हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहाँ पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने सीख लिया फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश फ्लो बनाना। हमने सीख लिया कि फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश फ्लो से किस तरह भैया हमने बीआरएस के स्टेटमेंट को रेडी करेंगे, वो हमने सीख लिया। आज का जो टॉपिक है वो है फेवरेबल बैलेंस एज पर पास। अगर अभी तक आपने भैया नहीं देखा है तो पहले जाइए पिछली वीडियो देखिए, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश फ्लो, उसका थ्योरी समझ ली, तो इस वीडियो में आइए, नहीं तो बाउंस सारा कुछ हो जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर पास फ्लो। तो बाबू अब ये देखो चलना कैसे, ध्यान से लीजिए भैया। मैंने आप लोगों को बताया क्या था कि बीआरएस को 4 मेथड से बनाया जा सकता है। पहला था फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश फ्लो, दूसरा था फेवरेबल बैलेंस एज पर पास फ्लो, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश फ्लो, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस बोला जाए एज पर पास फ्लो। क्लियर हुआ बात? को उसमें एक मेथड हमने सीख लिया, आज हमें सीखना है दूसरा मेथड, पास फ्लो। यानी पासबुक से चलते चलते मुझे कैश बुक तक पहुंचना है, पासबुक चलते चलते मुझे कहां पहुंचना है, कैश बुक तक पहुंचना है। ठीक है, तो पिछली बार मैंने एक बात बोली थी क्या, कि पिछली बार क्या था, हस्बैंड को एडजस्ट करना पड़ रहा था। यानी हमारा कैश बुक क्या था, हस्बैंड था, पासबुक क्या था, वाइफ थी। ठीक है, इस बार क्या होगा, इस बार वाइफ एडजस्ट करेगी और हस्बैंड जैसा बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? और एक बात क्लियर कर दो अभी, अगर आप सीधा चलना नहीं सीखे, समझ लो, अगर आप सीधा चलना नहीं सीखे तो बाबू उल्टा कैसे चला जाए नहीं समझ पाओगे, दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। याद रखना, अभी सीधा चलना, अभी दाएं लोग का पैर सीधा है, अभी सीधा चल रहे हो, फिर इसके बाद ये टॉपिक है दाएं के सारे पैर उल्टे हो जाएंगे और ये उल्टा चलना सीखना है, याद रखना। ठीक है, तो सीधा नहीं सीखा तो बाबू एकदम समझ के उल्टा नहीं कर पाओगे, उसका फंस जाओगे उस जगह पे, पक्का फंसोगे। इसे ध्यान देना, समझ गया हॉर्स बाबा, याद रखना। नहीं अगर ध्यान दिया तो पक्का फंस जाएगा, बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फेवरेबल बैलेंस पर पास फ्लो। पिछले क्लास में जब हमने सीखा था फेवरेबल बैलेंस और कैश बुक, किसको एडजस्ट कर रहे थे, कैश बुक को। किसको कर रहे थे, कैश बुक को। अब भैया कैश बुक हिलेगा नहीं, कैश बुक होएगा वही रहेगा। अब जो करना वो किसके साथ करना है, पासबुक के साथ। किसके साथ करना है, पासबुक। यानी अब हस्बैंड बोलेगा वाइफ को, ठीक है, जैसा वैसा वो करेगी, बोलेगी उठ जा तो उठ जाएगी, बोलेगी बैठ जा तो बैठ जाएगी। यानी सारा का सारा कंट्रोल पावर किसके पास रहेगा, हमारा पास, कैश बुक के पास रहेगा। क्लियर बात को? तो हाथ निकालो फटाफट, इस हाथ में कैश बुक लिखो, इस हाथ में पासबुक लिखो, फटाफट अपने हाथों में लिख लो, अपने हाथों में फटाफट लिख दो। और आपके सामने में कुछ ट्रांजैक्शन रखता हूं एक एक करके, आराम से रखूंगा, आराम से चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आराम से। तो मैंने लिख दिया आपका, मान लीजिए लिखा हुआ है बैंक, लिख देता हूं क्या, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, मैंने लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक। मान लीजिए मैंने दे दिया 1000 रुपए, कितना दे दिया, 1000 रुपए का दे दिया। ठीक है, यानी मुझे समझ आ रहा है कि मेरा जो बैलेंस है, जो मेरा बैलेंस है एज पर पासबुक का, वो कितने का है, 1000 का। क्लियर बात को पूरा? अब आपके सामने मैं कुछ ट्रांजैक्शन रखूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चेक issued but not presented for payment। ठीक है, चेक हमने इशू किया लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ, मान लो 200 का, मैंने रखा 200 का। आराम से सुनना, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं करना है भैया। हमको करना क्या, ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है। ठीक है, ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक। अब ध्यान, जब मैं चेक इशू करता था तो मैं क्या करा, कैश बुक घटा दिया, ये ना करना। हमेशा कैश बुक ही होता है। बिजनेसमैन जब भी कोई काम करे, बिजनेसमैन जब भी कोई काम करे वो कैश बुक को देखता है। बैंक वाला कोई काम करे तो वो अपना पासबुक देखेगा। बात समझ लो भैया, आप चेक इशू किए हैं तो बैंक तो नहीं ना घटाएगा ना, कैश बुक कौन बना रहा
सुन लीजिएगा, जब मैं बैंक में पैसा डालूं या मैं चेक इश्यू करूं क्या, तो भैया जो बिजनेस है वो अपना कैशबुक दिखता है, उसका कैशबुक है, बैंक वाले का क्या है, पासबुक है। इस बात को नोटिस रखना है। तो भैया आप सोचो कि जब मैंने चेक इश्यू किया, तो मैंने क्या किया, अपना कैशबुक घटा दिया, पासबुक घटा, पासबुक घटा नहीं, चल किससे रहा है, पासबुक से। यानी इस बार कैशबुक को हाथ नहीं लगाएंगे, इस बार कैशबुक को हाथ नहीं, कैशबुक जैसा होगा वैसे भैया वाइफ को इस बार एडजस्ट करना पड़ेगा, यही पासबुक है जैसा, तो मिला के क्या करना होगा, पासबुक को घटाना पड़ेगा। समझ में आ गया? फिर से समझ लो कि भैया हमने चेक इश्यू किया, हमने अपना कैशबुक घटा दिया, पासबुक घटा नहीं, चल किससे रहे, इससे चल रहे, यानी पासबुक से चल रहे। तो भैया अब जो भी करना है पासबुक के साथ करना है, इसी को ऊपर नीचे यही होगा। तो भैया जब चेक इश्यू किया, कैशबुक घट गया, तो मिलाने के क्या करना, पासबुक को घटाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो पहला क्या होगा, 200 रुपया माइनस, क्या करेंगे, 200 माइनस करेंगे, कितना आया, 800। सिंपल सा लिख देंगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना सिंपल, ये हाथ नहीं, ये सारा आंसर है, याद रखिए। इन हाथों से पूरा बीआरएस बन जाएगा, पूरा का पूरा बीआरएस, चाहे कोई भी मेथड से हो, बस ये हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो और क्या चाहिए आप लोगों को बताइए, प्लस माइनस चाहिए है? जब इतना इजी तरीका बताया तो कोई प्लस माइनस आने की जरूरत नहीं है, ये हाथ काफी है, इन हाथों से बनाएंगे बीआरएस और इन हाथों से निकलेगा सारा आंसर। तो चलिए अगला लिखते हैं, आपके सामने मैंने लिखा एक और, देखो क्या लिखा है, चेक deposited into bank but not credited, ठीक है, but not credited। मान लो 300 का, कितने का है, 300 का। हाथ निकालिए फटाफट और सोचिए कि अगर मैंने पैसा बैंक में डाल, यानी मैंने चेक का कमाया, तो मैंने क्या किया, कैसे भरा दिया, पासबुक भरा, मिलाने के क्या करना हो, चल किससे है, पासबुक से, चल किससे है, पासबुक से, यानी मुझे मिलाने के लिए पासबुक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं बोला, ऐसे बोला, ठीक है। तो ये क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा, तो ऊपर वाला हो गया लेस, नीचे वाला क्या करूंगा, ऐड करूंगा, लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, कितने का, 300 का, ऐड करने पाओगे 1100, बरोबर लिखा है। चलो अगला लिखते हैं, एक और है कि मान लो कोई कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट बट नॉट इन्फॉर्म, कितने का, तो चलो 400 का, कितने का, 400 का। तो अब सोचो ध्यान से, बहुत कमाल से बताने वाला कि भैया मेरे कोई कस्टमर वो डायरेक्ट जाके मेरे बैंक में पैसा डाल दिया, एक कस्टमर है जो मेरे डायरेक्ट जाके बैंक में पैसा डाल दिया, हाथ निकालो फटाफट, ये मेरा कैशबुक था, ये मेरा पासबुक था, पर अब मेरा कस्टमर मेरा बैंक में पैसा डाल देगा तो मेरा क्या हो गया, पासबुक भर गया, पासबुक कैसे भरा नहीं, मिलाने में क्या करेंगे, पासबुक को घटा देंगे, आंसर हटा नहीं। फिर सुन लो, मेरा एक कस्टमर मेरे बैंक में जाकर पैसा डाल दिया, मेरा पासबुक भर गया, कैसे भरा नहीं, मिलाने में क्या करेंगे, पासबुक को घटा देंगे, क्योंकि चल किससे है, पासबुक से, तो आंसर टलिया जाएगा। तो ये क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो लिखेंगे लेस कस्टमर डिपॉजिटेड इन बैंक but not informed, अल्लाह नहीं but not informed, कितने का, 400 माइनस करने वाला कितना आया, 700, ठीक है। तो एक और ट्राई मारते हैं, आराम से लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस डेबिटेड मान लो ₹100, भैया बैंक ने पैसा काट लिया, बैंक जब पैसा काट लिया, ये मेरा कैशबुक, ये मेरा पासबुक, बैंक ने पैसा काटा, मेरा क्या हो गया, पासबुक घट गया, कैशबुक घटा नहीं, मिलाने में क्या करना होगा, पासबुक को ऐड करना पड़ेगा, ठीक।
अभी तो बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी बार बोलोगे भैया कैशबुक ना घटाते थे भैया, भाई पासबुक से ना चलते भैया, जैसे भैया पासबुक अगर बढ़ गया तो भैया कैशबुक भी बढ़ा देंगे। अरे कैशबुक से नहीं चल रहे बाबू, चल रहे पासबुक से। तो पासबुक के साथ ही सब कुछ करना। अभी तो गोलमाल हो जाएगा, नहीं तो अभी थोड़े बाद जब आप लोग बनाओगे ना तो घंटों गोल हो जाएगा, पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ध्यान दो। अब जो करना है पासबुक के साथ करना है, बस समझ गए ना, पासबुक के साथ करना है, इतना याद रखिएगा। कैशबुक को हाथ नहीं लगा सकते। तो बताओ पैसा बैंक ने काट लिया, पासबुक कट गया, ठीक है, पैसा बैंक ने काट लिया तो पासबुक हट गया, कैशबुक हटा, बिना क्या करेंगे पासबुक ऐड करेंगे। तो लिख दिया मैंने, यहाँ पे जब ऐड किया कितना खुशी हुआ आप लोगों को कि हाँ मिल गया मेरा डेबिटेड, कितने का, तो मेरा 100, तो मेरा कितना हो गया 800। अगला देखो क्या लिखा है, अगला देखो ध्यान से मान लीजिए अगला में लिखा है आपका कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹200। अब देखो क्या मैंने बोला भैया, बैंक ने क्या कर दिया, आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 200 का इंटरेस्ट के लिए। तो सोचो हमारा हॉर्स बाबा गया बैंक में, अपने हिसाब से उसका तो ही है, वो देखा है क्या कि भैया बैंक ने क्या किया, मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ा दिया। इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब क्या, पासबुक में मेरा पैसा बढ़ गया, पासबुक में मेरा पैसा बढ़ गया, कैसे बढ़ा, तो मिलाने में क्या करना होगा, पासबुक को घटाना पड़ेगा, ठीक है, यानी क्या करना होगा, लेस करना होगा। बैंक वाला का ही गलती रहता है, इन्फॉर्म करता ही नहीं ऐसा कोई बात नहीं, गलती हम लोग से भी हो सकती है, चलो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, कितने का 200 का, तो 200 माइनस कर दिया, आया मेरा 600। बोलो कोई दिक्कत क्लियर प्रभात, अच्छा कितना सिंपल सा चीज है, बोलो क्लियर हो गया ना, हाँ कितना इजी है, आराम से बाबा भी देखो मजा बहुत आ रहा है, मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए मजा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जब ओवरड्राफ्ट करेंगे ना तो और मजा आएगा, और अगर आप फेवरेबल यानी आप सीधा चलना नहीं सीखे होंगे तो पक्का उल्टा गलती करोगे, ये बता दूंगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको पहले सीधा जब ओवरड्राफ्ट में पहुंच गया तो मैं आपको क्या सीधा चलना सिखाऊंगा, तब तो मैं उल्टा चलना सिखाऊंगा ना, है। अब उसमें बोलो सीधा ही नहीं हुआ तो उल्टा क्या, तो बार-बार ध्यान बोल रहा हूं कि भैया ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी बढ़िया से सारे के सारे पॉजिटिव बैलेंस है, तो भैया पॉजिटिव में हम लोग चल रहे हैं, नेगेटिव अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भैया ओवरड्राफ्ट कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो चलिए इसमें एक सवाल बनाते हैं और सवाल से इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे किया जाए। चलो बच्चों, मैं आपके लिए एक एग्जांपल रेडी करके रखा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस जगह पे एग्जांपल, बहुत कमाल का एग्जांपल है, फोकस कीजिए कि कैसे बनाया जाए इसको। तो देखिए एग्जांपल मेरा वही 2 कॉपी पुराना वाला ही है, बस भैया इस बार कैशबुक की जगह पासबुक है, ठीक है, ज्यादा चेंजेस बिल्कुल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते, तो आके यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बनाना कैसे है, लिखा फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। भैया आपको 31 दिसंबर 2020 को ब्याज से रेडी करना है। आपका लिख दिया बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, आपका है एज ऑन 31 दिसंबर 2020 10,000 का, कितना है 10,000 का बैलेंस है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना, मैं यहाँ पे अपना स्टेटमेंट फॉर्मेट में रेडी कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैंने लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा ये क्या होता है, मेरा क्रेडिट होता है, याद रखिए ये क्या होता है, मेरा क्रेडिट होता है। तो भैया कितना का है 10,000 मैंने आउट कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात, आप जैसे लिख सकते हो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, बस इससे ज्यादा कुछ सिर्फ पासबुक मत लिखना, ठीक है, बस इतना याद रखना, बैलेंस तो लिखना पड़ेगा, क्लियर है बात को। अब आराम से हाथ निकालो, फटाफट आंसर ढूंढने की क्या होना चाहिए। सबसे पहला लिखा हुआ है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3,100। हमने चेक इश्यू किया, तो सोचो हमने जब चेक इश्यू किया हमने अपना कैशबुक घटा दिया, ठीक है, ये मेरा कैशबुक, ये मेरा पासबुक, जब चेक इश्यू किया हमने अपना कैशबुक घटा दिया, पासबुक घटा,
नहीं ना, मिलाने के क्या करना, पासबुक को घटाना पड़ेगा, क्योंकि चल किससे रहे हैं, पासबुक से चल रहे हैं। तो भैया क्या करेंगे, लेस करेंगे। हमने लिख दिया लेस, लिख दिया चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा कितने का है, तो 3100 का, 3100 मैंने ब्रैकेट में लिख के छोड़ दिया, ठीक है। कोई लिखेगा नहीं, अभी कोई नहीं लिखेगा। अभी देखो यहाँ पे, तो ये हमने कर दिया, बोलो कर दिया। अगला आता है, अगला है चेक डिपॉजिट, यानी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कटेड बाय बैंक। हमने बैंक में पैसा डाला, जब हमने भैया चेक बैंक में डाला, हमने क्या किया, कैश को बढ़ा दिया, पासबुक बढ़ा नहीं, मिलाने के क्या करना होगा, तो अभी चल रहे हैं पासबुक से, तो मिलाने के लिए मुझे पासबुक को ऐड करेंगे तो हमारा स्टडी हो जाएगा। तो भैया मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो लिखेंगे ऐड लिखेंगे चेक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ चेक्स, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। हमारा कितने का है, 2424 हमने लिख दिया, क्लियर बात तो पूरा। अगला देखो क्या लिखा है, चौथा, आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट रुपीज 1400 यानी 1400 बट नॉट इन्फॉर्म्ड, को पता नहीं है। मेरा एक कस्टमर था, वो डायरेक्ट मेरे बैंक में जाकर पैसा डाल दिया, हाथ निकालो फटाफट, अगर बैंक में पैसा डाल दिया तो पासबुक भर गया, कैसे भरा नहीं, मिलाने में क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। बताओ मेरा पैसा हमें को घटाना पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या करना होगा, लेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्या, लेस, क्या लिखेंगे, कस्टमर आवर customers directly deposited in our bank account but not informed, जो कि कितने का है, पूरा 1400, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे ब्रैकेट बना के। अगला देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी मेरा ही ऑर्डर दिया हुआ था, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹800 बट नॉट रिकॉर्ड कैश फ्लो। बैंक ने पैसा पेड कर दिया, बैंक ने हमारे बदले में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया। तो सोचो बैंक में क्या हो, पैसा पासबुक घट गया, कैश फ्लो घटा नहीं, मिलाने के क्या करेंगे, पासबुक को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम चल रहे हैं पासबुक से, तो ऐड कर देंगे, ऐड लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय, अब पता है मेरे को, पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो, ठीक है, जो कि मेरा 800 का 800 लिख दिया, हम बोल के देखते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, हम इसलिए बोलते हैं कि हमको सब पता कि मेरा स्टेटमेंट सही है निकला। अच्छा अभी मत बोलो, अभी वीडियो बन रहा है, अभी यहाँ देखो। अच्छा अगला क्या लिखा है, 6 नंबर का, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस ₹60 एंड क्रेडिटेड ₹124 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट बट नॉट इन्फॉर्म्ड द डिपॉजिट, को पता नहीं। तो मैंने इसको पहले ही बोला था, अभी बोलता हूँ, पहले आधार तोड़ो। पहले मैं बात कर रहा हूँ कि भैया यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस हो कि बैंक चार्ज डेबिटेड कर दिया, क्या बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस 60, बाकी यहाँ से पकड़ो बट नॉट इन्फॉर्म्ड डिपॉजिटर, लेकिन डिपॉजिटर को कुछ पता नहीं है। तो बताओ बैंक ने अगर पैसा काट लिया, हाथ निकालो फटाफट, तो मेरा भैया क्या घटा, मेरा पासबुक घट गया, कैश फ्लो घटा नहीं, मिलाने के लिए क्या करना होगा, पासबुक को ऐड करेंगे तो हमारा टैली हो जाएगा। तो भैया ऐड कर दिया मैंने, लिख यहाँ पे ऐड बैंक चार्जेस debited by bank but not recorded in cash book, कितने का, तो भैया सीधी सी बात है 60 रुपीज, लिख दिया, खत्म, ठीक है। अब बाकी का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये खत्म। अब यहाँ से पढ़ो कि भैया बैंक ने क्या किया, क्रेडिट किया किस पर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या ना, बैंक credited ₹124 interest on investment
इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स बट नॉट इन्फॉर्म्ड डिपॉजिटर्स, यानी बैंक ने क्रेडिट कर दिया। बैंक ने क्रेडिट का क्या, मेरा क्या हाथ निकालो, 500 में पैसा बढ़ गया, कैश हो गया नहीं, मिलाने में क्या करना होगा, कैशबुक को ऐसे पासबुक को घटाना पड़ेगा, ठीक है, लेस करना होगा। तो चलो लेस करते फटाक से। हमने क्या किया, इंटरेस्ट credited but not recorded in cash book, ठीक है। तो कितने का है, पूरा का पूरा 120 है, 120 मैंने लिख दिया, खत्म। अगला क्या लिखा है, अगला लिखा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक रुपीस 1340 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने क्या किया, डिविडेंड को कलेक्ट किया, तो जब डिविडेंड को कलेक्ट किया तो बैंक ने क्या कलेक्ट करके मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी मेरा बढ़ गया, कैसे बढ़ा नहीं, मिलाने में क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, यानी पासबुक मेरा घटेगा। तो लिखेंगे लेस डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट recorded in कैश बुक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। कितने का है, तो पूरा पूरा 1340 का है। तो बात क्लियर हो गई, बोलो क्या दिक्कत लगी। अब करना क्या, आपस क्लोज करना है, तो भैया 2400 ये पूरा यहाँ पे टोटल मारेंगे तो 2400 और 800 कितना हो गया, 3200, यानी 3260 यहाँ पे हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे 13260 आएगा, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको जोड़ो फटाफट, बताओ कितना हो रहा है टोटल मारने पर, अरे कितना टाइम लगा था यार, 59 अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, जोड़ने पर मेरा हो गया 5960, तो 5960 जो है वो नेगेटिव में है। अब ध्यान दीजिएगा एकदम, अब करना क्या है, बस टोटल मारना है, डबल लाइन से क्लोज करना है, तो बताओ, ठीक है। 13260 में हमने 5960 घटाया, आया 7300, कितना है मेरा 7300। अब ये जो 7300 है वो क्या होगा, वो समझो, हमारा जो 7300 इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये क्या होगा मेरा, अभी पॉजिटिव है तो ये अभी डेबिट बोलेंगे इसको, अभी पॉजिटिव है ना तो इसको क्या बोलेंगे, डेबिट, ठीक है। अगर ये बाय चांस नेगेटिव हो जाता तो लिख देते हैं क्रेडिट, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैया पॉजिटिव में मेरा पासबुक था, पॉजिटिव में मेरा क्या हुआ, कैश बुक हुआ। तो ये था पूरा का पूरा एग्जांपल आपके सामने कि कैसे सॉल्व किया जाए, बोलो समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत लगी, कितना सिंपल है, ठीक है। अभी पॉज मत कीजिए, ठीक है। तो भैया ये पूरा अच्छा से कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, क्लियर बात, तो कोई भी दिक्कत है तो चलिए आज का टॉपिक हमारा यही था। आज हमने सीख लिया कि फेवर बैलेंस पर पासबुक कैसे बनाया जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और मैं लेते आऊंगा जहां पे आप सीखेंगे अकाउंट बहुत ही इजी तरीके से। बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही जल्द आऊंगा। आज इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। और इसको कॉपी कीजिए आराम से।